हेलो दोस्तों, आज मैं हूँ स्विट्ज़रलैंड के अंदर और जगह का नाम है लेक ब्राइंस। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये स्विट्ज़रलैंड का झंडा जो कि इस क्रूज़ के ऊपर है और ये क्रूज़ की ब्यूटीफुल लोकेशन है। और उसी ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ में ही आप यहाँ पे देखोगे चारों तरफ ये पहाड़ से घिरा हुआ है, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड को जितना प्रिटी बताया जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो इसके प्रिटीनेस के अंदर, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, वो आप देख सकते हैं यहाँ का पिक्यूलियर कलर पानी का। ये पानी का जो कलर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एकदम टर्कोइज टाइप का पानी है। यानी टर्कोइज जिन्हें आपको नहीं पता तो मतलब है ना, ब्लू और ग्रीन का काइंड ऑफ मिक्सचर, उस कलर का पानी है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा समुद्र का पानी जो है वो ब्लू होता है। हालांकि पानी जो है वो तो कलरलेस होता है, लेकिन समुद्र का ब्लू दिखता है। पर यहाँ पे आप देखोगे टर्कोइज कलर का पानी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ओशियन का पानी, समुद्र का पानी ब्लू दिखता है। और फिर उसके बाद में हम आएंगे कि ये पानी ऐसा क्यों है। तो क्या होता है कि जब पानी समुद्र के अंदर होता है तो उस समुद्र के अंदर जो सनरेज आ रही होती है, वो सनरेज आती हैं और फिर वाटर मॉलिक्यूल से वो स्ट्राइक करती है। और वाटर मॉलिक्यूल से टकराने के बाद में जो हायर वेवलेंथ है, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, इसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को इमिट कर देती है। तो इस वजह से पानी का कलर हमें जो नीचे वाली लोअर वेवलेंथ है, यानी कि ब्लू हो गया या फिर थोड़ा इंडिगो हो गया, उस कलर का ओवरऑल हमको दिखाई देता है। और इस वजह से पानी का कलर ओशियन का ब्लू दिखाई देता है। पर यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है। क्या अलग है? क्योंकि ये समुद्र तो है नहीं, ये क्या है, झील है। और झील के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि लोकेशन के अंदर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, राइट। और इस पहाड़ के अंदर जब स्विट्ज़रलैंड में जब सर्दी होती है, जनवरी फरवरी का जैसे टाइम होता है, तो उस समय नेचुरल है कि बर्फ़ जमी रहती है और वो जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करती है। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे सैंड पेपर होता है, तो सैंड पेपर से जैसे भी कोई हम लकड़ी को अगर घिसते हैं तो उसकी वजह से, एकदम घिसाई की वजह से वहाँ से लकड़ी धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तो कुछ वैसा ही होता है कि जैसे पहाड़ के ऊपर बर्फ़ तो जम जाती है, लेकिन उसके बाद में जब वो बर्फ़ पिघलना शुरू होती है तो वो जो बर्फ़ है वो एक तरह से सैंड पेपर का काम करती है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे रॉक्स और ग्रेवल्स इस तरह के वो चले जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि रॉक्स एंड ग्रेवल्स एक सॉलिड, जो इतना बड़ा जो सिल्ली जमी हुई है बर्फ़ की, उसके साथ में लगे हुए हैं। और जब वो नीचे आना शुरू करेंगे तो वो रॉक को वापस रगड़ते हुए आएंगे, और वो रॉक को रगड़ते हुए आएंगे तो रॉक और भी बहुत सारे कंपोनेंट की होती है, पर कैल्शियम कार्बोनेट उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट से लदा हुआ पानी वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आके वो यहाँ पे आता है। और जो मिट्टी वगैरह होती है वो तो काफ़ी भारी होती है, तो वो सेटल हो जाती है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है, तो वो पानी में समवेयर ऐसे तैरता रहता है और वो धीरे धीरे सेटल होता है। तो उसी सेटलमेंट में टाइम लगता है। तो होता कुछ ऐसा है कि फिर वहाँ पे जब पानी यहाँ पे जब पड़ रहा होता है, ब्लू वाला रिफ्लेक्शन तो वैसे ही आ रहा होगा क्योंकि वो पानी का है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन जो दूसरी तरफ यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसमें जो लोअर वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो उस लोअर वेवलेंथ में वॉयलेट एंड इंडिगो आता है। वॉयलेट एंड इंडिगो एब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट ने, और पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया ऊपर वाली वेवलेंथ, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज। तो पीछे बच गए कौन से, रेनबो के अंदर कलर जो होते हैं, जैसे हम बात करते हैं विप ग्योर, तो पीछे बचा कलर ब्लू एंड ग्रीन। और ब्लू एंड ग्रीन का जो मिक्सचर होता है वो बनाता है टर्कोइश कलर। और ये जो टर्कोइश कलर आप देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है जो इसको काफ़ी ज़्यादा सुंदरता प्रदान करता है। जैसे जैसे बर्फ़ पूरा पिघलता जाएगा, पानी सेटल होता जाएगा, इसका कलर थोड़ा थोड़ा डिम होता जाएगा और कम होता जाएगा, और ओवरऑल ये फाइनली एक अपने जो ब्लू कलर होता है उसमें आएगा। लेकिन इट विल टेक टाइम, लाइक लेट ऑटम के अंदर ये हो रहा होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द टर्कोइश कलर ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्विट्ज़रलैंड लेक कॉल्ड लेक ब्रायन। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।